उनके माध्यम से इन बातों को आप जितना हम आप सब मिलके आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हम हिंदी को बचा पाएंगे। नहीं तो आप विश्वास में माधव जी, हिंदी के नाम पे हम उर्दू अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी हमारी नहीं बचेगी। और एक विशेष बात है जिसके बारे में आपने भी आपसे भी बात हुई, और आपने तो एक पूरा अभियान चला रखा है और उससे कुछ सुधार भी सामने आए हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैं पहले इस बारे में जिसको कहते हैं ना कि बोलचाल की भाषा, एक इसको इसमें निकलना एक वाक्य मैं बोलूंगा। ये जो जी, बोलचाल की भाषा है ना, हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं। भाषा बोलचाल की नहीं होती, बोलचाल की बोली होती है। जी, भाषा का एक विज्ञान होता है, भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा का एक शब्द होता है, उसके शब्दकोश होते हैं, उसकी लिपि होती, वर्तनी होती। हुँ, बोलचाल की भाषा नाम की कोई बात नहीं होती। ये एक तरह का सुरक्षा देने की बात है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कवर फायर बोलते हैं ना हम लोग आपस में। हुँ, हुँ, तो वो है कि भाई ऐसी बात बोल दो। अभी एक मेरे पत्रकार मित्र थे, हैं हमारी पक्षधर के, तो उन्होंने बैंक में मेरे को कहा कि हुँ, हिंदी उर्दू तो अ, माँ है और मौसेरी माँ है, मौसी है हिंदी हुँ, माँ और उर्दू मौसी। हुँ, तो मैं बोला ये क्यों होगा भाई कि हमेशा मौसी माँ के घर आए, माँ कभी मौसी के घर नहीं जाती। कहने का आशय ये था कि हिंदी में तो आप उर्दू खूब देख लेंगे, उर्दू में एक हिंदी का शब्द ढूंढ के दिखाइए, तब तो वो शुद्ध उर्दू के शब्द बोलेंगे। उर्दू में जो लिखेंगे हुँ। तो आप देख लीजिए उनमें हिंदी के शब्द कहाँ रहते हैं। तो ये सब हिंदी को नष्ट करने का या तो षड्यंत्र है या अधकचरी अज्ञानता है, लेकिन हानि तो हिंदी की हो रही दोनों से। तो इस विषय में तो कार्य करना पड़ेगा माधव जी। जैसे सिनेमा की जो भी हम हिंदी सिनेमा के नाम पे हम देखते हैं जो, और उसमें अगर ये हम चर्चा करते हैं और उसमें आप देखिए कि एक विशिष्ट विचारधारा के मित्र भी साथ में हों, तो वो ऐसा मुँह भौं सिकोड़ते हैं कि ऐसा बताते हैं कि भई आप लोग तो दकियानूसी किस्म के लोग हो, आपका खुला दिल नहीं है, आप संकुचित मान्यता रखते हो, मानदंड रखते हो, और भाषाएँ तो जो है ना वो ऐसे ही गलियों में पनपती हैं, जो यूनिवर्सिटियों में और पोथों में नहीं पनपती हैं। मतलब इस तरह की तो आपने तो इन सारी चीज़ों का बहुत सामना किया है और उसको समुचित उत्तर भी दिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये भी एक वही कवर फायर है। हुँ, क्योंकि भाषा, जैसे मैंने कहा कि उसकी अपनी लिपि होती है, वर्तनी होती है। आप कोई भी शब्द बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हुँ, अगर मैं हिंदी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करूं, अंग्रेजी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करूं, तो वो अशुद्ध भाषा मानी जाएगी। उसको हुँ, शुद्ध भाषा कोई नहीं मानेगा। हुँ, तो ये कहाँ भाषा जन्मती या नहीं जन्मती, इस पे कोई वो भाषा नहीं है, वो बोली है। बोली अलग वस्तु होती है। बोली कहीं भी कुछ भी हो सकती है। हमारे राजस्थान में आप देखो कितनी बोलियां बदलती हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप भाषा को परिवर्तित कर दो। तो ये भाषा का एक विज्ञान है, और उससे सबको बंध के रहना जो उस भाषा में बात करते। अभी फेसबुक में एक चर्चा हो गई, उसने मेरे को कहा कि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को नकार दोगे क्या। मैंने बोला भाषा ना हरिश्चंद्र की दास है और ना प्रेमचंद की दास है, जी, भाषा के सब दास है। उनको हुँ, भाषा के अनुरूप लिखना पड़ेगा। अगर शेक्सपियर नाटक लिखे और उसमें अंग्रेजी की जगह हिंदी उर्दू शब्द लिख दे, तो कूड़े में फेंक दिए जाएंगे उसके नाटक, कि तुमको तो शब्दों का ज्ञान नहीं, तुमने तो अशुद्ध लिखा है। अंग्रेजी के एक वाक्य में मैं कोई हिंदी शब्द डाल दूं कि माई नाम इज शशांक, तो हुँ, अगर अंग्रेजी का कोई व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा चल निकल, तेरे को कुछ नहीं आता है। अच्छा, एक दुर्भाग्य और आप देखिए, हिंदी में ही ऐसा हो सकता है कि हिंदी के पत्रकारों को हिंदी का ज्ञान नहीं, और हिंदी समाचार माध्यमों में काम करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेजी का कोई पत्रकार हो और उसको अंग्रेजी के शब्द नहीं आते और अंग्रेजी समाचार माध्यम में काम कर लेगा। तो इतना अधकचरापन आ चुका है, इतनी अशुद्धि आ चुकी है कि आपको क्या बताओ माधव जी। तो हुँ, करें क्या, हमारे हाथ में तो मात्र बात लोगों तक पहुंचाने का है। तो जो भी सक्षम है उन तक हम बात लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बड़े समाचार संपादक को फोन कर दिया, जी, उस महाशय ने बोला या नहीं नहीं, हिंदी उर्दू में कोई ऐसी नहीं है, ठीक है। मैं बोला आपको ज्ञान ही नहीं है। फिर उसने हुँ, एक आलेख लिखा, उसमें लिखा हक, किसी का हक के बारे में लिखा। तो मैंने हुँ, फिर ट्विटर में उसको खदेड़ा। मैंने बोला हुँ, तुम हिंदी समाचार पत्र के समूह संपादक है वो, और अपने लेख में तुम लिख रहे हो हक, तुमको अधिकार शब्द का ज्ञान ही नहीं है।
हुँ, तो जब तक ऐसे लोग खदेड़े नहीं जाएंगे, जब तक हिंदी भाषी जिनको हिंदी शब्दों का ज्ञान है या हिंदी शब्दों के प्रयोग करने का मन है, वैसे लोग महत्वपूर्ण स्थानों पे नहीं आएंगे, तब तक ये युद्ध थोड़ा लंबा खींचेगा। देखिए अब धीरे धीरे क्या होता, कैसे होता। सिनेमा को ही बदलना आवश्यक है, क्योंकि अ, समाचार पत्र और सिनेमा, यही दो समाचार माध्यम हमारे माथे में शब्द ठूसते हैं। इन दोनों में अगर हमने हिंदी का जोर लगा दिया तो बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। अब आप देखें ना, एक पुष्पा सिनेमा बनी ना, बहुत हिट हुई। अब हुँ। पुष्पा तो हिंदी का शब्द है, तो कैसे हिट हो गई? फूल, पता नहीं नहीं, फूल को पुष्प को उर्दू में क्या कहते हैं, मेरा तो उर्दू ज्ञान समाप्त सा हो गया है। लेकिन तब भी है कि आप देख तो लीजिए। अच्छा, और मैं एक उदाहरण देता हूँ, हिंदी में बड़े कर्णप्रिय गीत हैं। अच्छा, अभी का हुँ, ही गीत देखिए ना, हुँ, ये बेलावरी डी आया था ना, हुँ, बेलावरी बेलावरी डी, इसका कोई एक शब्द का अर्थ जानता था, लेकिन सभी को अच्छा लगा। अभी श्रीलंका का एक गीत प्रसिद्ध हुआ था, हुँ, तो उसमें श्रीलंकाई शब्द थे या हुँ। सिंघली शब्द होंगे, मैं तो श्रीलंका की भाषा का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन उर्दू हिंदी अंग्रेजी नहीं थे, लेकिन हिंदी भाषियों को भी अच्छा लगा। तो ये सब झूठे तर्क, झूठी बातें थोप के हमारे माथे में उर्दू ठूसी जा रही है और हिंदी को भगाया जा रहा है माधव जी। हुँ। तो एक तो ये बात है कि ये कि स्वतः नहीं हो रहा है, मतलब इसके पीछे एक बहुत ही नियोजित जो है वो तरीका है, एक उनका उद्देश्य है कि किस तरह से मतलब हाँ, बचपन में हम मतलब अब मैं सोचता हूँ कि यार आज तो हिंदी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ है कि भई आपकी बेइज़्ज़ती हो गई, हाँ, आपको शर्मिंदगी हो गई। तो हम्म। ये कौन-सी स मतलब ये इसका इसकी जो जिसको कहते हैं कि इसकी दृष्टि क्या है? ये कहाँ से और यानी कि बहुत पहले से मैं तो अब समझ लीजिए कि 50 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आज तो हिंदी हो गई। अभी तक ये बोली जाती थी। देखिए, हुआ क्या कि हमारे जितने भी धरोहरें हैं, उनको हुँ, एक के बाद एक नष्ट करने का षड्यंत्र हुआ। हिंदी में 2 बातें, एक तो षड्यंत्र तो चल ही रहा है, साथ हुँ, में अज्ञानता भी है, हुँ, और तीसरी हीन भावना है। यानी हुँ, अगर मैं शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करूँ, और वो एक चुपके-चुपके सिनेमा बनी थी, उसमें हुँ। हिंदी का एक ऐसा उपहास उड़ाया गया जैसे हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कोई विदूषक है। लौह पथ गामिनी, उन्होंने कहा कि भई अगर रेलवे को कहेंगे कि तो लौह पथ गामिनी मतलब नहीं, यहाँ तक इसमें भी मेरा एक हुआ विवाद। एक वरिष्ठ पत्रकार है हिंदी का, अब तथाकथित पत्रकार बोलूँगा, जब हिंदी जानता ही नहीं, हिंदी के पक्षधर नहीं, तो क्या हिंदी का पत्रकार। जी। वो मेरे को बोला कि एक समाचार पत्र का व्हाट्सएप अ, हुँ, समूह था, उसमें मैंने लिखा कि हिंदी लिखे बोले तो यथासंभव हिंदी के। तो उसने मेरे को लिखा उसमें कि हुँ, 25 नाम लिखे उसमें, टीवी, फ्रिज, टेबल, बोला पहले इसकी हिंदी आप बता दो तो हम मान लेंगे। मैं बोला अरे मूर्ख, ये सब संज्ञा है। उसका नाम राजगढ़िया था, टाइटल बता देता हूँ आपको। मैंने लिखा कि संज्ञा का कोई आवश्यक नहीं है कि पर्यायवाची शब्द मिले या अनुवाद हो। हुँ, जैसे टेबल है तो टेबल ऐसी वस्तु है जो हमारे यहाँ थी, नहीं बाहर से आई। हुँ, फ्रिज हमारी वस्तु है, नहीं बाहर से आई, इसलिए उसका नाम फ्रिज ही है। हुँ, कभी कभी नाम ढूंढ भी लिया जाता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हम ढूंढे। नाम तो नाम होता है ना। मैंने बोला उसको कि तेरा नाम राजगढ़िया है, तो तेरा नाम क्या मिस्ट्री 40 हो जाएगा क्या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में भी तो तुमको राजगढ़िया ही लिखा जाएगा ना। तो अब क्या बोले, तर्क करते हैं, लड़ते हैं, कुछ सफलता मिली भी है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, हम लोग सब हिंदी भाषियों को, जिनको ये लगता है कि हिंदी भाषा स्थापित होनी चाहिए, हिंदी का यथासंभव प्रयोग होना चाहिए, तो सबको जहाँ है वहीं पे शक्ति लगानी होगी। आप जहाँ बैठते हैं वहीं से। माधव।